हेलो स्टूडेंट, मैं आपका एजुकेटर अतुल त्रिपाठी और आपको अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th के इंग्लिश के लिए एक बेहतरीन मैंने टॉपिक चुना है, सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया ये आपके यूपी बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है और 4 नंबर का ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आपके परसेंटेज में मायने रखता है। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर यूपी बोर्ड 2024 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है और कौन से इस बार आने की ज़्यादा संभावना है, उसमें हम क्या क्या लिखें, कैसे लिखें। तो मैं आपको आज आश्वस्त करूंगा, यदि आप सेशन में अंत तक बनेंगे तो निश्चित तौर पर आज ये 4 नंबर आपके लिए पूरी तरह से पक्के हो जाएंगे और मन में आपके इतना उत्साह हो जाएगा कि निश्चित तौर पे आप किसी भी सेंट्रल आइडिया को अच्छी तरह से लिख सकते हैं। बच्चों, एक सूचना जो ये है कि टारगेट स्टडी के जो ऑफिशियल जो नंबर है वो अब चेंज कर दिया गया है और अब आप नए नंबर पर ही अपने व्हाट्सएप और कॉल करेंगे जिससे कि आपको सही तरीके से क्यूरी मिल सके। 9696472603 ये आपका ऑफिशियल नंबर है, इसी नंबर पे आपको कॉल करना है। अब मैं आज के टॉपिक को एलेबोरेट करने के लिए चलता हूं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया जो 2024 के लिए हैं वो कौन कौन से हैं। तो माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये 3 आपके जो हैं पोएम, ये सेंट्रल आइडिया के लिए 2024 में सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी के हैं और अब आपको इसी तरीके से प्रिसाइज क्वेश्चन को पढ़ना है जिससे कि यूपी बोर्ड में आपके कोई भी क्वेश्चन न छूटे। माई मदर एट 66 का मैंने सेंट्रल आइडिया आपको बता दिया है और जिन बच्चों ने अभी तक इसको नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया का लिंक दे दिया गया है। साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर की, हिंदी ग्रामर की और साथ में आपके सोशल के सारे प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और यदि आपने अभी तक रिलेटेड टॉपिक को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां से देख सकते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको दूसरा जो सेंट्रल आइडिया है कीपिंग क्वाइट, मैं आज इसको आपको दे रहा हूं और निश्चित तौर पर यदि आपने सेशन में लास्ट तक बने रहे तो ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन है पूरी तरह से आपके माइंड में सेट कर दूंगा जिससे कि आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में एक स्टेप आप आगे बढ़ के चले। तो जितने लोग भी सेशन में आए हैं सभी लोग ये जो चैनल आपका है इसको आप सब्सक्राइब कर ले और यहां से आपको यूपी बोर्ड के लिए आने वाले जितने भी पेपर हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कराने की पूरी जिम्मेदारी ले ली गई है, प्लानिंग कर ली गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को लाइक कर लें और साथ में एक शेयर जरूर कर लें क्योंकि आपके साथ में बहुत सारे आपके दोस्त ऐसे प्रिसाइज और शानदार सेशन के लिए उनको जरूरत है जिससे कि उनको आसानी से मिल सके। तो बच्चों, आज आपके जो इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक सेंट्रल आइडिया का है, जो पोएम मैंने चुना है वो कीपिंग क्वाइट चुना है। पैब्लो नेरुडा का ये पोएम है और ये पैब्लो नेरुडा की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। आपने समरी पढ़ी होगी लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी है, केवल ये सेंट्रल आइडिया ही अगर आप दिमाग में रखते हैं तो पूरी समरी भी आपको दिमाग में आ जाएगी। साथ में जो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन, वो भी आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसको एलेबोरेट करता हूं। द पोएम एम्फेसाइजेस, जोर देती है, द नीड, आवश्यकता को, टू कीप साइलेंट, शांत रहने की, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, एंड और डू नथिंग, कुछ भी न करने की। तो यह पोएम जो है वो 1 सेकंड के लिए शांत रहने की और उस दौरान कुछ न करने पर बहुत ज्यादा जोर देती है।
इट कॉल्स सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, और जब आप शांत रहेंगे और उस क्षण कुछ नहीं करेंगे तो इसे क्या कहते हैं? इट कॉल्स, इसे कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण इसे कहते हैं। सो दैट, और इसकी जरूरत क्या है? ताकि वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सके, व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, हम ये समझ सके कि हम क्या कर रहे हैं। द पोएट पैब्लो नेरुडा, जो पोएट हैं पैब्लो नेरुडा, आस्क अस, हमसे कहते हैं, टू स्टॉप वॉर्स, युद्ध को बंद करने के लिए कहते हैं, हेट, घृणा बंद करने के लिए कहते हैं, पोल्यूशन, प्रदूषण बंद करने के लिए कहते हैं, किलिंग ऑफ एनिमल्स, जीव हत्या करने के लिए जीव हत्या बंद करने के लिए कहते हैं, एंड हंटिंग आवरसेल्फ, अपने आप को भी नुकसान पहुंचाने के लिए मना करते हैं, एज वेल एज अदर, इसके साथ ही साथ अन्य लोगों को भी आप नुकसान न पहुंचाएं, ऐसा कहते हैं। ही वांट्स, वह चाहते हैं, टू स्पेयर सम टाइम, कुछ समय निकालें, टू गो टू डीप इनटू द सोल, और अपनी आत्मा में गहराई से जाएं, और अपनी आत्मा की गहराई में जब आप लीन होंगे तो उसे ही हम कहते हैं आत्मविश्लेषण। पैब्लो नेरुडा कहते हैं कि साइलेंस इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, जो शांति होती है, जो चुप्पी होती है, वो एक वैश्विक भाषा है। एंड हेंस, और इसलिए व्हेन साइलेंस प्रिवेल्स, और जब चुप्पी शांति विद्यमान होती है, प्रिवेल विद्यमान होना, देयर विल बी नो लैंग्वेज बैरियर्स, तब कोई भी भाषा आपकी अवरोध नहीं होगी। आर मिसकम्युनिकेशन, और बातचीत में भी बाधा नहीं होगी। हेंस, इसलिए वी विल बी वन, इसलिए हम एक होंगे, विदाउट एनी ग्रीड, बिना किसी लालच के, आर या एट, बिना किसी घृणा के। देयर विल बी यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी, एकता होगी, बंधुत्व होगा, फ्रेटर्निटी का मतलब बंधुत्व। द पोएट बिलीव्स दैट, कवि यह विश्वास करते हैं कि दिस साइलेंस विल बी चेंज, यह चुप्पी बदल देगी, क्या? आवर परसेप्टिव एंड थिंकिंग, हमारा दृष्टिकोण और हमारा दृष्टिकोण और हमारी जो सोच है वह यह सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पूरी तरह से बदल देगी। तो ये पूरी तरह से केवल वही आप प्रिसाइज तरीके से लिख सकते हैं जो आपके किताब में जो पोयम दी है उसके जो कवि हैं उनको कहने का क्या मतलब है वो केवल आपको रखना है। कोई कहानी आपको नहीं लिखनी है, कोई समरी आपको नहीं लिखनी है, केवल आप प्रिसाइज तरीके से कुछ चीजों को लिखकर पूरे के पूरे 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं और ये 4 नंबर आपके एग्जाम में आज पक्के हो जाएंगे। एक बार पुनः मैं पूरी तरह से इसके अर्थ को स्पष्ट करना चाहता हूं। द पोएम एम्फेसाइजेज द नीड टू कीप साइलेंट फॉर अ मोमेंट एंड डू नथिंग। ये जो कविता है यह एक क्षण के लिए शांति और उस दौरान कुछ न करने पर जोर देती है। इट कॉल्स फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। यह क्रिया जो है वो आत्मविश्लेषण कहलाती है। सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग, जिससे कि हम समझ सकें कि हम क्या कर रहे हैं। द पोएट पैब्लो नेरुदा आस्क अस टू स्टॉप वार्स, हेट, पोल्यूशन, किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड हंटिंग आवरसेल्फ एज वेल एज अदर्स। पैब्लो नेरुदा ये कहते हैं कि हमको युद्ध रोक देना चाहिए, घृणा रोक देनी चाहिए, प्रदूषण रोक देना चाहिए, जीव हत्या रोक देनी चाहिए, साथ ही साथ अपने आप को और दूसरे को भी जो हम नुकसान पहुंचाते हैं इसको भी रोक देना चाहिए। He wants us to spare some time to go deep into the soul। हमें कुछ ऐसे क्षण निकाल लेना चाहिए उस क्षण में हम अपनी आत्मा में गहराई से अपने बारे में विचार करें। पैब्लो नेरुदा कहते हैं साइलेंस इज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। जो चुप्पी है, जो शांति है, वो एक वैश्विक भाषा है। एंड हेंस व्हेन साइलेंस प्रिवेल्स देयर विल बी नो लैंग्वेज बैरियर्स। यदि जब आपके शांति विद्यमान रहेगी तो कोई भी भाषा आपकी बाधा नहीं बनेगी और न ही आपकी बातचीत में भी कोई बाधा आएगी। इसलिए वी विल बी वन विदाउट एनी ग्रीड और हेट। इसलिए हमें
एक होना होगा बिना लालच के, बिना घृणा के। देयर विल बी यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी, तब एकता होगी, बंधुत्व होगा। द पोएट बिलीव्स दैट दिस साइलेंस विल चेंज आवर परसेप्टिव एंड थिंकिंग। और इस क्रिया में अगर आप अपने आप को पारंगत करते हैं तो कवि का यह विश्वास है कि ये जो शांति है, ये हमारा दृष्टिकोण, हमारी जो सोच है वो पूरी तरह से बदल देगी। तो निश्चित तौर पे पूरी चीज एकदम स्पष्ट हो गई होगी। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके अब स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी आपकी समरी माइंड में सेट हो गई है। और ये अब 4 नंबर आपके लिए पूरी तरह से, ऐसा मेरा मानना है कि पक्का हो गया होगा। और यदि आपने अभी तक माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। आपने पूरे सेशन में पूरी तरह से समय दिया, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। टारगेट स्टडी के इस प्लेटफॉर्म के जितने भी सेशन हैं शानदार निकल रहे हैं, तो सेशन को लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर किया करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके। बाय बाय।